कि अगर इतना पैसा इधर से उधर हो रहा है तो वो जो आदमी कहता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना तोड़फोड़, इतनी खरीद फरोख्त तो आज तक नहीं हुई कि भारत के इतिहास में। मैं और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना बड़े पैसों का खेल हो रहा होगा। मैं किसी एक पार्टी पे या किसी एक नेता पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन सोचिए, कॉमन मैन की तरह सोचिए, आम आदमी की तरह, क्या सिर्फ डर से ये सारी चीजें, या अंतरात्मा ऐसी जग गई इनकी कि तुरंत इन्हें मोदी जी पे भगवान नजर आने लगे। संजय राउत रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके एमपीज को इतने करोड़ ऑफर किया जा रहा है, इतने करोड़ ऑफर किया जा रहा है। जो नहीं गए हैं तृणमूल के, उन्होंने भी कहा है कि उन्हें भी ऑफर आया था। कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। इस हिसाब से तो अगर जिसके पास पैसा है, सत्ता उसी की है, तो दूसरे लोग तो सत्ता के नजदीक नहीं फटक सकते। फिर आप उत्तर कोरिया कह लीजिए, चाहे चीन का सिस्टम कह लीजिए, फिर तो उसी तरफ हम जा रहे हैं। और उसका बदलने का अभी तक तो कोई एग्जाम्पल इस दुनिया में दिखा नहीं है कि किसी तानाशाह को सिवाय क्रांति के किसी और तरीके से बदला गया हो। तो क्या राहुल गांधी क्रांति करना चाहते, इस देश में क्रांति लाना चाहते हैं? क्या राहुल गांधी को क्रांति लाने के लिए अपने पर ही भरोसा है, कोई साथ नहीं दे रहा, अकेले हैं? लग तो ऐसा रहा है कि फिलहाल राहुल गांधी अकेले ही कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता साथ हैं, लेकिन उन्हें पूरे ऑपोजिशन का साथ चाहिए, जो इस वक्त नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी केस के बाद सब विपक्षी पार्टियों को निस्वार्थ होकर एक ही काम में जुट जाना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। फिर राहुल गांधी का जो कोटा में छात्रों के साथ संवाद वाला जो फंक्शन था, जो कार्यक्रम था, उसने एक चीज़ और साफ कर दी है कि राहुल गांधी ने जो कुछ दिन पहले अपने इंडिया गठबंधन के लोगों को कहा था कि रेजिस्टेंस कांग्रेस की स्ट्रेंथ है और आपको भी रेजिस्टेंस पे चलना होगा, तभी आप बीजेपी से लड़ोगे। रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। उसकी शुरुआत कल राहुल गांधी ने कोटा से की है। बहुत से लोगों ने लिखा है, ये बात बहुत सही लिखा है, इंग्लिश में लिखा कि रेजिस्टेंस बिगिंस, यानी प्रतिरोध की शुरुआत हो गई। लोग क्यों लिख रहे हैं कि रेजिस्टेंस बिगिंस? इसका मतलब है कि वो भी राहुल गांधी के साथ कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हैं। राहुल गांधी की वो प्रतिरोध वाली बात कहीं ना कहीं लोगों को दिल तक पहुंची है। लोगों को समझ में आ रहा है कि प्रतिरोध के अलावा आज के वक्त में चारा कुछ बचा नहीं है इस सरकार से निपटने का, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से मैं कई बार कह चुका हूं कि पब्लिक जनादेश को खरीदा जा रहा है, जनादेश का अपमान किया जा रहा है, बहुत से लोगों के दिल में ये बात आने लगी है। मैं कई बार दिन में कई लोगों से मिलता हूं, तो बहुत से कॉमन लोग ये कहने लगे हैं कि अब इस देश में चुनाव की जरूरत क्या है। जब ऐसा ही होना है कि किसी भी पार्टी के नेता को खरीद कर अपने साथ शामिल किया जा सकता, कोई भी नेता बदल के जो है दूसरी पार्टी में चले जाएं, तो फिर चुनाव की ज़रूरत क्या है? इस चुनाव पर जो करोड़ों रुपया खर्च होता है वो आम पब्लिक का ही खर्च होता है। पब्लिक कहती है कि उस पैसे को कहीं सही इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। ये पब्लिक का परसेप्शन है, लेकिन पब्लिक इतना नहीं समझती है कि वो जो पैसा है, अगर जो जनादेश को खरीद कर अपने हिसाब से इस देश को चलाना चाहता है, जो चुनाव से बचा हुआ पैसा है, वो आपको क्या लगता है कि वो जनता की सेवा में खर्च होगा? वो खर्च इसी चीज़ में होगा। हम सब रोज़ ये बात कर रहे हैं कि टीएमसी के इतने टूट गए, शिवसेना के इतने टूट गए, फलां पार्टी के इतने टूट गए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन हम में से कोई भी इस बात का जिक्र नहीं कर रहा है कि ये जो नेता बिक रहे हैं, जाहिर सी बात है ये कोई डर नहीं या बहकावे में तो आने से बिकते नहीं। कुछ डर से बिक रहे हैं, लेकिन बहुत से आपको मालूम है खरीदे जा रहे हैं। और खरीदे कोई सस्ती मोटी, कोई आलू सब्जी तो है नहीं, या आलू बीन्स तो है नहीं कि जो सस्ती मिल जाएगी। कितने पैसे खर्च हुए होंगे। और ये फाइनेंस मनी, मिस्टर एम जिसको कहते हैं, मिस्टर मनी, ये फैक्टर, एम फैक्टर आ कहां से रहा है? इतना पैसा आ कहां से रहा है?
ये कोई जवाब देगा नहीं आपको। इसका जवाब तो तभी मिलेगा जब ये सत्ता बदलेगी, जब इसकी जांच होगी। लेकिन सवाल तो इम्पोर्टेंट है, सोचने का है, हम आम इंसानों के लिए, हम आम भारतीयों के लिए। अखिलेश यादव को भी ये बात समझनी होगी कि विधानसभा चुनाव से ज़्यादा ज़रूरी है लोकतंत्र को बचाने, क्योंकि जिस सिस्टम में अभी चलाया जा रहा है कि अखिलेश यादव अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीत भी गए, तो क्या गारंटी है कि उनकी सरकार बनी रहेगी? क्या गारंटी है कि उद्धव ठाकरे जैसा काम उनके साथ नहीं होगा? क्या गारंटी है कि उनकी आधे से ज़्यादा पार्टी तोड़ नहीं दी जाएगी और वो अपना अलग गुटिया, अलग पार्टी बनाकर किसी और को मुख्यमंत्री ना बना दे? और उसके बाद सांसदों का नंबर आएगा। इससे पहले कि पूरे मिट्टी में मिल जाए अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की पूरी मेहनत ज़ाया हो जाए, मुझे लगता है अखिलेश यादव को इनिशिएट सबसे पहले करना चाहिए राहुल गांधी के साथ खड़े होने के लिए। ममता बनर्जी दूसरी होनी चाहिए साथ में। और अगर थोड़ी बहुत समझदारी है, राजनीतिक समझदारी है, तो केजरीवाल को भी इस वक्त राहुल गांधी के पीछे खड़े हो जाना चाहिए। क्योंकि पंजाब इसके अलावा भी देश है। पंजाब की भी गारंटी फ़िलहाल तो आम आदमी पार्टी के लिए 10 या 15% से ज़्यादा चांस नहीं है कि वो रिपीट हो जाए। खास करके जो अकाल तख्त और भगवंत मान के बीच का जो सारा मामला हुआ, अकाल तख्त के आदेश के बाद पंजाब में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, चाहे अकाली दल, सब ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ और भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उस मोर्चे से उभर पाना खास करके 6-7 महीनों में बहुत मुश्किल है। जिस तरह से कल आम आदमी पार्टी सोशल मीडिया पर सफाई दे रही थी कि ये वीडियो भगवंत मान का नहीं है, अलग अलग एंगल से अलग अलग पॉइंट उठाकर, तो मुझे याद आया कि अब उन्हें समझ में आया होगा कि जब राहुल गांधी को लेकर चीज़ें फैलाई जाती थी तो कांग्रेस किस दर्द से गुजर रही थी। तब यही आम आदमी पार्टी हंसती थी, राहुल गांधी को पप्पू बोलती थी, हंसती थी। आज जब खुद का चप्पू बना, तब समझ में आ रहा होगा कि कितना बुरे वक्त से या कितनी मुश्किल दौर से कांग्रेस और राहुल गांधी गुजरे होंगे। इसलिए कभी किसी और के जख्म पर या किसी और के दर्द पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जब अपना नंबर आता है तो साथ में सांत्वना देने वाला भी कोई नहीं होता। नमस्कार।